हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट मैथ इजी। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन वेक्टर टॉपिक का है जो कि हमारे जेई मेन एग्जाम 2021 में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन एकदम लेटेस्ट सवाल है। तो इस क्वेश्चन हो सकता है मे बी इस साल 2022 में जो आपकी जेई मेन की एग्ज़ाम होने वाली है इस पैटर्न पे और भी सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ताकि हम इस पैटर्न पे अगर कोई सवाल आए तो हम लोग इस साल कर पाएँ। ठीक है, ये वाला पैटर्न पे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। इवन पहले से ही पूछता आया है कि अगर 3 वेक्टर दे देता है, उनका मैग्नीट्यूड दे देता है, उनके बीच का एंगल दे देता है और कुछ ना कुछ उस वेक्टर से रिलेटेड कुछ पूछा जाता है। तो इस टाइप ट्रेंड के सवाल जेईई मेंस में पूछे जाते हैं, काफ़ी टाइप के पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ़ ए बी सी आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। स्टूडेंट कभी कभी क्या करता है, ऐसा दे देता है कि इफ़ ए बी सी आर 3 वेक्टर्स, 3 यूनिट वेक्टर्स दे देता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स दे देता है। और यहाँ पे वेक्टर के बारे में कहा गया है, यूनिट वेक्टर तो है या नहीं इसके बारे में तो नहीं कहा गया है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इस तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, और हाँ ये बताया गया है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ओके, तो देखिए सबसे पहला क्या इन्फॉर्मेशन सवाल में दिया हुआ है, ए बी सी आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। तो इस ट्रेंड पे सवाल आता है जेईई मेन में, 3 वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर करके क्वेश्चन दिया जाता है। तो ऐसे सवाल कैसे अप्रोच करेंगे, तो देखिए और लिखा हुआ है इक्वली इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा विथ द वेक्टर्स ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, ये जो वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और वेक्टर सी है, ये आपस में परपेंडिकुलर है, जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, और ये जो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी है, ये तीनों वेक्टर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, एक नया वेक्टर, ये क्या है, एक नया वेक्टर है ना, एक दूसरा नया वेक्टर है। इसके साथ तीनों वेक्टर सेम एंगल बना रहे हैं, एंगल ए, एंगल बी और सॉरी वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों सेम एंगल बना रहा है, जो कि क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि लिखा हुआ है ना कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर से, और हम जानते हैं कि 3 वेक्टर अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है ना। तो यहाँ से देखते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन है वेक्टर ए, ये सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स है ना, ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी इक्वल टू सी डॉट ए, ये तीनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो तीनों वेक्टर का a डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए का क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन तो ये दिया हुआ है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि तीनों वेक्टर के क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है ना, यहाँ सेम मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे है क्या दिया हुआ, वेक्टर ए का मॉड इक्वल टू वेक्टर बी का मॉड इक्वल टू वेक्टर सी का मॉड। तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है या तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो हमें तो पता तो नहीं है कि क्या होगा मैग्नीट्यूड, तो कुछ मान लेते हैं, किसी स्केलर नंबर को मान लेते हैं, क्वांटिटी जैसे मान लेते हैं, चलो लैम्डा मान लिए क्वेश्चन में। ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड सेम है, जिसको हम लैम्डा मान लिए। अब क्या दिया हुआ है, ये तो दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था है ना, ये दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, पहला इन्फॉर्मेशन ये दिया हुआ है, दूसरा इन्फॉर्मेशन ये दिया हुआ है, है ना। पहला इन्फॉर्मेशन ये दिया हुआ है, दूसरा इन्फॉर्मेशन ये दिया हुआ है। तीसरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि वेक्टर ए और वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी के बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा है ना। ये जो साइन है ना, इस साइन का मतलब होता है इन दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, वेक्टर बी और वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, इनके बीच का भी एंगल क्या है, थीटा है। वेक्टर सी और वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, इनके बीच का भी एंगल क्या है, थीटा है। तो ये भी दिया हुआ है ना। इतने इन्फॉर्मेशंस दिए हुए हैं, इन्फॉर्मेशन फर्स्ट, ओके, इन्फॉर्मेशन सेकेंड और इन्फॉर्मेशन थर्ड। इसी तीनों इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके क्या निकालना है हम लोग को, क्या फाइंड आउट करना है। देखिए फाइंड आउट क्या करना है, 36 देन 36 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा का मतलब है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड ए प्लस बी प्लस सी, या एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी सी, या फिर एंगल बिटवीन सी और ए प्लस बी प्लस सी। तो
टारगेट क्या है, अगर हम लोग क्या कर लेंगे, थीटा फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे ही थीटा फाइंड आउट हो जाएगा तो कॉस थीटा फाइंड आउट हो जाएगा, और कॉस थीटा फाइंड आउट हो जाएगा तो कॉस 2 थीटा भी फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा क्या था, एंगल निकालना है, तो हमें एंगल निकालना है। ओके, तो सुनिए, जब भी किसी दो वेक्टर के बीच, ध्यान से सुनना है, जब भी किसी दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने दे, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन सवाल में दिया रहे और दो वेक्टर के बीच क्या पूछे, एंगल पूछे, तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट से चलना है। क्या काम है कि जब भी किसी दो वेक्टर के बीच, जैसे सवाल में कुछ भी लिखा रहे, जैसे ए वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसके बीच का ना पूछेगा कि एंगल क्या है, ठीक है, इनके बीच का एंगल पूछेगा, तो हमेशा कहाँ से चलना है, हम लोग को डॉट प्रोडक्ट से चलना है हमेशा, है ना। मोस्टली 99% केस में हमें हमेशा कैसे चलना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट से चलना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है मैं उसका यूज़ करते हुए डॉट प्रोडक्ट से यहाँ पे मैं चल रहा हूँ। तो देखिए पहला क्या हम लोग करते क्या है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, ए का और ए प्लस बी प्लस सी, इस तीनों में किसी का भी ले सकते हैं। तो चलो पहले का लेते हैं। तो यहाँ पे है वेक्टर ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, एंगल तो पता है थीटा है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, है ना, और क्या हो जाएगा कॉस थीटा। थीटा हमें कहाँ से लिख लिया, मैं थीटा क्या है, एंगल है इन दोनों बीच के, कैसे लिखा, वो गिवन है ना। अच्छा, वेक्टर ए का जो मॉड है वो कितना दिया हुआ है, पता है, वेक्टर ए का मॉड लैम्डा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्या होगा, एक काम, हम अपने को थीटा निकालना है ना, तो कॉस थीटा पहले सॉल्व कीजिए। कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा, तो वेक्टर ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, है ना, ये होगा। ठीक है, अब यहाँ से मॉड ऑफ ए तो पता है, मॉड ऑफ ए क्या मान के रखे हैं, लैम्डा मान के रखे हैं, तो यहाँ पे मॉड ऑफ ए की जगह पे हम लोग लैम्डा रख सकते हैं। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर डॉट, इसको क्या कर सकते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, तो ये क्या हो जाएगा, ए का डॉट ए से, ए का डॉट बी से, ए का डॉट सी से हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट हो गया। अपॉन में इसका मॉड ऑफ ए कितना है, मॉड ऑफ ए क्या माने हुए, लैम्डा माने हुए, तो इसको लैम्डा ले लेते हैं ना, इसका डॉट मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का मॉड तो पता नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख दिया। ठीक है, ए डॉट ए क्या होगा, मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए डॉट ए मतलब मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए इंटू कॉस जीरो, ए और बी के बी, ए और ए के बीच तो जीरो एंगल बनेगा, है ना, सेम वेक्टर है, तो ये मॉड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा, और मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मतलब लैम्डा स्क्वायर, है ना। और देखिए यहाँ पे ए डॉट बी क्या होगा, जीरो होगा, इन्फॉर्मेशन कौन सा, सेकेंड, कैसे, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन से, है ना, ए डॉट बी बी डॉट से सी डॉट ए, जीरो हो जाएगा, तो इसका वैल्यू जीरो हो गया, इसका वैल्यू भी जीरो हो गया। ठीक है, अपॉन में क्या है, लैम्डा है, और ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ से लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, तो क्या फाइंड आउट हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, का मॉड। अब जैसे ही अब हमें क्या पता चल जाएगा, ए बी सी, ये जो वेक्टर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसका मैग्नीट्यूड जैसे ही पता चल जाएगा तो आंसर आ जाएगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा, सर वेक्टर ए का मॉड लैम्डा, वेक्टर बी का मॉड लैम्डा, तो यहाँ पे 3 बार लैम्डा है, लैम्डा प्लस लैम्डा कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें किसका मॉड ऑफ ए पता है, मॉड ऑफ बी पता है, मॉड ऑफ सी पता है, ना कि हमें ए प्लस बी प्लस सी का मॉड पता है। ये अलग अलग चीज़ें होती हैं, ये सेम नहीं है। मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का मॉड ये नहीं ले सकते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वेक्टर का टॉपिक, तो उनको पता होना चाहिए ये नहीं लिया जा सकता है कि ए प्लस बी प्लस सी का मॉड, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी नहीं ले सकते हैं, है ना, तो ये नहीं कर सकते हैं। तो अब हम अपना पूरा फोकस अब किस पे चला गया, ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड पे चला गया है, फुल फोकस ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड पे है। तो अब इस पे पूरा फोकस करेंगे और देखते हैं आंसर क्या होगा।
है ना। तो यहाँ तक वीडियो को पॉज करके लिखिए, फिर सोचते हैं कि कैसे किया जाए, मतलब a प्लस बी प्लस सी का मॉड कैसे निकाला जाए। कुछ स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि इसका जो आइडेंटिटी होता है मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी के मॉड का स्क्वायर क्या होता है वो लगाएंगे, ठीक है। तो जिसको नहीं आया है समझ में तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके देखिए, जिसको आ गया है पॉज करके इसको लिखिए, फिर आगे करते हैं। लिखिए इसको, ठीक है, लिख लिए। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ओके। तो इस इंफॉर्मेशन को ऊपर लिख के अब सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि क्या आने वाला है। अपना पहला टारगेट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड निकालना है ना। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना आके है, कॉस थीटा का वैल्यू है कॉस थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का मॉड, है ना। तो ये अपना टारगेट है। अब देखिए बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी के मॉड का स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाते हैं। ए प्लस बी प्लस सी के मॉड का जो स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स वो होता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर। सिंपल, कौन सा फॉर्मूला लगा देना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पे सिंपल इंटू ना होकर डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर मतलब मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस 2 इंटू बी डॉट सी, है ना, प्लस 2 इंटू सी डॉट ए हो जाएगा। आया समझ में यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे, अरे सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लैम्डा रख सकते हैं। लैम्डा मॉड ऑफ ए क्या है, लैम्डा, तो लैम्डा का स्क्वायर, ये लैम्डा का स्क्वायर प्लस ये लैम्डा का स्क्वायर, ठीक है। अब ए डॉट बी क्या पता है, ए डॉट बी या बी डॉट सी या सी डॉट ए, ये सब जीरो है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला टर्म जीरो होगा, ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ये तीनों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कहाँ से, इन्फॉर्मेशन नंबर फर्स्ट से ही। तो यहाँ से आ गया, क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो प्लस माइनस नहीं लेंगे, सिर्फ प्लस लेंगे। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू लैम्डा, ठीक है, स्क्वायर रूट 3 इंटू लैम्डा। ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी हो गया, है ना। चलिए अब इसी को क्या करेंगे, हम यहाँ पे रख देंगे। नाउ कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ से लिखना स्टार्ट, चलो यहीं से लिखते हैं। कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस थीटा का वैल्यू था लैम्डा अपॉन क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो इसका मॉड कितना है, और क्या है, √3 लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया, कॉस थीटा का वैल्यू हो गया 1/√3। कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 1/√3। जैसे ही कॉस थीटा आ गया, अब आंसर काफ़ी करीब है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos थीटा के फॉर्म में क्या होता है, पता है आप लोगों को। तो देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos थीटा के फॉर्म में होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। बस इसी को अप्लाई कर देते हैं। तो cos 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 cos थीटा का वैल्यू कितना है, 1/√3। तो ये हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर -1। क्या आएगा सॉल्व करके, ये 1/3 हो जाएगा, 2/3 मतलब माइनस, और ये हो जाएगा 1/3, है ना। तो 2/3, 3 एलसीएम हो जाएगा तो -1/3 आ जाएगा। cos 2 थीटा का वैल्यू कितना आ गया, -1/3 आ गया। नाउ फाइंड आउट क्या करना है, अब जो हमारा टारगेट है वहाँ पे पहुँच गए हैं। cos थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, सॉरी 36 cos स्क्वायर 2 थीटा का वैल्यू, 2 थीटा का वैल्यू। तो 36 cos थीटा का वैल्यू कितना है, -1/3, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 36 इंटू 1/9, ये कैंसिल आउट देके 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 4 इज़ द व्हाट, आवर आंसर। आया समझ में, है ना। तो देखिए कितना सिंपल था ये क्वेश्चन। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब ध्यान रख दीजिएगा कि इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से करते हैं, इतना लंबा इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर बताते हैं दूसरे ट्रिक वाला मेथड, है ना, कि इसमें हम लोग ट्रिक भी लगा के कर सकते थे सेम क्वेश्चन को। तो लिखिए पहले यहाँ तक। तो स्टूडेंट्स लिख लिए थे मेथड,
नहीं लिखे तो फिर से वीडियो को पीछे करके लिख लीजिए। तो देखिए अब इसमें ट्रिक वाला मेथड क्या लगाते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ABC3 देखो कोई भी अननोन वेक्टर हो और लिखा रहे कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो यू कैन लेट, आप मान सकते हैं उसको आई कैप, जे कैप और के कैप। मतलब 3 वेक्टर दिया रहे, मैग्नीट्यूड पता नहीं है उसके बारे में, है ना। अगर यूनिट वेक्टर दे दे तो और भी अच्छा है, क्योंकि आई कैप, जे कैप और जेड कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है। और मैग्नीट्यूड अगर कुछ और दे दे, 1 को छोड़कर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे 4, 5, 6 दे दे, तो आई, जेड, जे कैप, जे और के नहीं मान पाएंगे, है ना। यहाँ पे मैग्नीट्यूड के बारे में सिर्फ बोला है कि सेम मैग्नीट्यूड है ना। तो हम जानते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप, इस तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। आई कैप क्या होता है, कोई भी वेक्टर जो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन बताता है ना, मतलब यूनिट वेक्टर जो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन बताता है उसको क्या बोलते हैं, आई कैप। यूनिट वेक्टर जो वाई एक्सिस का डायरेक्शन बताता है उसको क्या बोलते हैं, जे कैप। और यूनिट वेक्टर जो जेड एक्सिस का डायरेक्शन बताता है उसको क्या बोलते हैं, के कैप बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन और कितना आसानी से हो जाएगा, है ना। परपेंडिकुलर है तो हम मान सकते हैं नहीं, यहाँ पे मान लेते हैं कि ए क्या है, आई कैप। और क्वेश्चन में लिखा भी उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ पे इन सब का मैग्नीट्यूड सेम ही है ना, ये हम मान लेते हैं, है ना। और वेक्टर ए का मॉड मतलब आई का मॉड, है ना, मतलब किसका मॉड, आई का मॉड। वेक्टर बी का मॉड मतलब वेक्टर जे का मॉड। वेक्टर सी का मॉड मतलब के का मॉड। और ये सब कितना होता है, सब 1 होता है ना। इन सब का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए कितना आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अच्छा अगर हम ए, बी और सी को आई, जे और के मान लिए हैं, तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, है ना। तो बस सिंपल, क्या करो आप, क्या कह रहा था यहाँ पे, वेक्टर ए और वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी के बीच का जो एंगल था वो थीटा दिया हुआ था, है ना। इनके बीच का एंगल थीटा दिया हुआ था, तो इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो मॉड ऑफ ए क्या हो गया, मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी लेंगे। और कॉस थीटा यहाँ तक तो सेम था, बस ए को क्या माने हुए हैं, आई मान लिए हैं। तो आई कैप डॉट यहाँ क्या हो जाएगा, आई प्लस जे प्लस के। और ये मॉड ऑफ आई प्लस जे प्लस के। और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ पे कितना सिंपली आ रहा है, देखो आई यहाँ पे क्या होगा, आई डॉट आई प्लस आई डॉट जे प्लस आई डॉट के, है ना। ठीक है, मॉड ऑफ आई तो 1 होता है और इसका मॉड क्या हो जाएगा, √1² प्लस 1 इंटू कॉस थीटा। तो आई डॉट आई क्या हो गया 1, आई डॉट जे क्या हो गया 0 और आई डॉट के क्या हो गया 0 और ये क्या हो गया √3 कॉस थीटा। तो देखो कितना सिंपली यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू आ गया, है ना। पिछले बार क्या था, थोड़ा लेंदी था, तो वो भी अच्छा तरीका था और ये तो और बेहतरीन तरीका है ना। लेकिन इसमें कुछ रिस्क है कि ऐसे हर क्वेश्चन को नहीं ले पाएंगे, है ना। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप सोच पाओगे कि ये मान सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे मैं इसलिए ले लिया क्योंकि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स था, तो एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। और मैग्नीट्यूड के बारे में कह रहा था कि उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम और आसानी हो गया मुझे मानने में, ये हम इजली मान लिए, है ना। तो अब कर लो यहाँ से, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला भी हम देखें क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो आप इसको सॉल्व करे थे तो क्या आ गया था, -1/3 आया था अभी, है ना। तो बस सिंपल रख दीजिए, 36 कॉस स्क्वायर 2 थीटा में 36 -1/3 का होल स्क्वायर, ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 4 आएगा। तो आया समझ में। तो देखिए 2 मेथड से इस क्वेश्चन को किए हैं, ओके। और दोनों मेथड बेहतरीन मेथड है, दोनों मेथड से कुछ ना कुछ आप जरूर सीखे होंगे, है ना, कुछ ना कुछ का बहुत कुछ सीखे होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।